हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्याज हम सभी के घरों में आती है। प्याज की कई तरह की रेसिपी बनाते हैं, प्याज के पकौड़े या फिर पराठे, और सब्जी में तो डेली ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्याज का छिलका होता है उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, या फिर अधिक क्वान्टिटी में प्याज लेकर आते हैं तो कुछ प्याज इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं जो कि अंदर से सड़ जाते हैं, तो उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। आज मैं प्याज के छिलके के साथ साथ इस अंकुरित प्याज को भी यूज़ करने का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जो प्याज का छिलका है वो हमें ले लेना है। अगर एक दिन में थोड़ा सा छिलका होता है तो आप कई दिनों का प्याज का छिलका इकट्ठा करके रख लीजिए। जब थोड़ी क्वांटिटी में प्याज का छिलका हो जाए, अगर इतना भी प्याज का छिलका होता है तो अब आप ले लीजिए एक बर्तन, जो कि कोई पुराना सा बर्तन है जिसे आप यूज़ ना करते हो, बेकार सा बकेट है, टब है, तो उसमें थोड़ा मात्रा में पानी ले लेना है। 2 से 3 लीटर जितना पानी आप ले लीजिए और जितना भी प्याज का छिलका है वो सब उसमें डिप करके रख दीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि इसे छाँव में ही रखना है, धूप में नहीं रखनी है या फिर जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ नहीं रखना है, छाँव में रखना है। और इसे किसी बर्तन से कवर करके ढक के 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। सिर्फ प्याज का छिलका ही लेना है, सड़ा हुआ प्याज नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो अंकुरित प्याज है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, अंदर से तो ये सड़ गया है तो इसे तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे आप गमले में लगा सकते हैं। अगर गमला खाली है तो उसमें आप लगा दीजिए, या फिर कोई पुराना सा बास्केट है जिसमें पहले आप साग भाजी रखते थे वो टूट गया है, या फिर कोई बेकार सा पुराना सा पड़ा हुआ है, तो उसमें भी मिट्टी आप रख के और उसमें प्याज को लगा सकते हैं। अगर आपके पास थर्माकोल है तो उसमें भी मिट्टी डाल के और आप इस तरह से अंकुरित प्याज को लगा सकते हैं। गमले में अगर लगा रहे हैं तो एक गमले में आप 4 से 5 लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर थर्माकोल में लगाते हैं, मिट्टी रखते हैं, तो बहुत सारे प्याज एक ही थर्माकोल में आ जाएगी, या फिर बास्केट में काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव देना है। इस मिट्टी में नमी है तो इसलिए मैं बहुत कम पानी रखी हूँ, लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी देना भी नहीं है। थोड़ा सा इस तरह से पानी का छिड़काव कर दीजिए। फिर आपको जब लगे कि मिट्टी काफ़ी ड्राई हो गई है तो इसी तरह से पानी का आप छिड़काव कर दीजिएगा। बहुत सारा पानी इसमें नहीं रखना है, तो इससे आपको घर में ही हरा प्याज भी मिल जाएगी, सड़े हुए प्याज का यूज़ भी हो जाती है। और जो प्याज का छिलका है जिसे हम बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, प्याज के छिलकों में फास्फोरस सोडियम होती है जो हमारे पौधों को नेचुरल न्यूट्रिएंट्स देती है। तो अब हमें प्याज के छिलकों को छान लेना है। प्याज के सारे छिलके को हम छान के निकाल लेंगे, और इस प्याज के छिलके का जो पानी है इसे हम अपने पौधे में डालेंगे। पर एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने थोड़े से पानी में बहुत सारे छिलके को रखा है 2 से 3 दिन के लिए सड़ने के लिए, तो आप नॉर्मल पानी इसमें मिक्स कर लीजिएगा 2 से 3 लीटर। अगर आपने थोड़ा सा छिलका रखा है बहुत सारे पानी में, तब तो आप डायरेक्ट उस पानी को अपने प्लांट में रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप पानी रख सकते हैं, और इसे 15 दिन में एक बार ही दीजिएगा। आपको हर रोज़ गमलों में इस पानी को नहीं रखना है। 15 दिन पे आप 20 दिन पे इस प्याज के छिलके का पानी पौधों को दीजिएगा। इससे आपके पौधे बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। आप देखेंगे जो अगर आप साग भाजी लगाते हैं तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत सारी सब्जियां लगती है एक ही पौधे में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।